नई पार्टी में भी बगावत हो गई। रहनुमाओं ने वापस जाना शुरू कर दिया। इमरान खान और उनके वसीम अकरम प्रेस में दूरियां बढ़ गई। जेआईटी ने इमरान खान को एक बार दोबारा जिन्ना हाउस हमला केस पर तलब कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एमरा न्यूज और मैं हूं मोहम्मद जुनेद सरवर। आज हम आपको बताएंगे कि नई पार्टी में भी बगावत हो गई। रहनुमाओं ने वापस जाना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी जानिब ये कि इमरान खान और उनके वसीम अकरम प्रेस में दूरियां बढ़ गई। और तीसरा ये कि जेआईटी ने इमरान खान को एक बार दोबारा जिन्ना हाउस हमला केस पर तलब कर लिया। सबसे पहले बात करते हैं कि नई पार्टी पाकिस्तान इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी है, उसके अंदर बगावत हो गई है। रहनुमाओं ने वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, जबकि मेरे तोते का कहना है कि 3 मेन रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्ता किया है और उनका कहना है कि हम वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना चाहते हैं। उनके अंदर सबसे पहले फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और अली जहदी शामिल हैं। उनका कहना है कि अभी निगरान सेटअप आ लेने दें, बाद में ऐसा कुछ ऐलान कीजिएगा वरना आपको दोबारा पकड़ लिया जाएगा। तो नई पार्टी में शुरू से ही बगावत हो गई है और रहनुमाओं ने वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये 3 नाम तो सामने आए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन और भी बहुत से ऐसे रहनुमा हैं जो जज्बात में आकर पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी का हिस्सा बन चुके थे, वो भी वापस जाना चाहते हैं। लेकिन उन सबको ये कहा गया कि एक दफ़ा निगरान सेटअप आ जाए, उसके बाद हतमी ऐलान कीजिएगा। जबकि आपको दूसरी बात ये बताएं कि इमरान खान के वसीम अकरम प्लस अब इमरान खान के नहीं रहे। कोयटा में उन्होंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया था कि वो सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने अपने वसीम अकरम प्लस को पार्टी से नहीं निकाला था। लेकिन कल एक बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके अंदर 22 रहनुमाओं को पीटीआई से निकाल दिया गया है और वो जो मुहब्बतें थी, प्यार था और मुंह प्यार था, वो अब ख़त्म हो चुका है। ये वही वसीम अकरम प्लस थे जिस पर इमरान खान अंधाधुंध एतबार करते थे। बहुत से लोगों ने इमरान खान को बताया कि आपका जो वसीम अकरम प्लस है वो पंजाब में ये कार्रवाइयाँ डाल रहा है, इतने की करप्शन कर रहा है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के इतने पैसे ले रहा है, लेकिन इमरान खान ने किसी की एक ना सुनी थी और यही कहते रहे कि उस्मान बुज़दार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला का जो सफ़र है वो अगस्त 2018 से शुरू हुआ था और अगस्त 2023 में ही ख़त्म हो गया है। और सुनने में आ रहा है कि इमरान खान के खिलाफ उस्मान बुज़दार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि उस्मान बुज़दार बड़ी बुरी तरह से करप्शन केसेस में फंस चुके हैं। वो भी अदालतों में नैब ऑफिस में पेश नहीं हो रहे, बार बार उनको तलब किया जा रहा है। और तोते ने यह बताया कि अनकरीब दूसरे लोगों की तरह इमरान खान के खिलाफ उस्मान बुज़दार वादा माफ गुआ बनने जा रहे हैं। दिन ब दिन जो वादा माफ गुआ है उनमें इजाफा होता जा रहा है, लेकिन अब उस्मान बुज़दार भी इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गुआ बनने जा रहे हैं। अगर बात की जाए दूसरी जानिब जो जिन्ना हाउस हमला केस है उसके ऊपर जेआईटी ने इमरान खान को 5वीं मरतबा दोबारा तलब कर लिया है। इससे कबल इमरान खान को 4 मरतबा जेआईटी ने तलब किया था, लेकिन सिर्फ इमरान खान 1 मरतबा पेश हुए। अब इमरान खान को 4 अगस्त को दोबारा तलब किया गया है, क्योंकि जब पहले इमरान खान पेश हुए थे उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए थे कि आपने जिन्ना हाउस पर हमला करवाया, फौजी तनसीबात पर हमला करवाया और मुल्की इदारों के खिलाफ उकसाया, क्या कहेंगे। तो इमरान खान जो मौसर जवाब नहीं दे चुके थे, तो अब दोबारा इमरान खान को बुलाया गया है। अब देखना यह है कि इमरान खान जेआईटी के सामने क्या जवाब पेश करते हैं। दिन रह गए हैं थोड़े, 8 अगस्त से पहले पहले इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा कि इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि 8 अगस्त को हुकूमत ख़त्म हो रही है, वफाकी हुकूमत। जबकि दूसरी जानिब आज की एक अहम खबर ये भी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। अगर वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाते तो वो 4 अगस्त को इमरान खान पेश हो इलेक्शन कमीशन में और बताएं कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं करवाए।
इस तरह की मजीद खबरों के लिए देखते रहिए एमरा न्यूज। अल्लाह हाफिज।